ओके, तो हम कर रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी में हम क्या कर रहे हैं, म्यूनिसिपालिटीज। जैसे हमने नगर पंचायत की थी वैसे ही जो म्यूनिसिपालिटीज की थी, तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि म्यूनिसिपालिटीज जो है वो कैसे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड किया गया, और जो है उसमें क्या आता है, तो पार्ट 9A आता है उसमें, जिसको क्या नाम दिया गया है, द म्यूनिसिपालिटीज। ठीक है, उसमें आर्टिकल कहां से कहां तक आते हैं, तो 243 पी से लेकर 243 ZZ तक आते हैं। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि स्केड्यूल जो है वो कौन सा 12th आता है, और जिसमें जो है 18 जो सब्जेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं, जिनको मैनेज करेगी कौन, म्यूनिसिपालिटीज। ठीक है, तो म्यूनिसिपालिटीज होती क्या है, तो जैसे हमने कल किया था कि ये जो है क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। जैसे जो पंचायत सिस्टम था वो क्या था, लोकल गवर्नेंस थी। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट है, वैसे ही जो है ये क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, यानी कि शहरी स्थानिक सरकार है। तो आज जो है इसी के बारे में हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, देयर आर 8 टाइप्स। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, 8 टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट की होती हैं। ठीक है, इन मतलब इंडिया में। ओके, इन इंडिया। ओके, उसके बाद क्या है कि कौन कौन सी है वो 8 टाइप्स, कौन कौन सी है, तो म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपालिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी होगी, टाउन एरिया कमेटी होगी, कैंटोनमेंट बोर्ड हो गया, उसके बाद टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी। तो ये 8 टाइप्स की क्या है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें 8 टाइप है। तो ये क्या है कि इसकी जो 8 टाइप है इसको कैसे मतलब किया जाता है, कौन संभालता है इसके बारे में, तो है द सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। यानी कि जो ये अर्बन गवर्नमेंट जो सिस्टम है, ठीक है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कब किया गया, तो ये किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इसे जो है संवैधानिक तौर पर इसे जो है मान्यता दी गई। ठीक है, अब एट द सेंट्रल लेवल द सब्जेक्ट ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट। तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, सेंट्रल लेवल का सब्जेक्ट है, कौन सा, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इज डिलेट विद बाय द फॉलोइंग 3 मिनिस्ट्री। तो ये जो है 3 मिनिस्ट्री जो है इसे क्या करती हैं, मतलब कि इसे देखती हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, पहली मिनिस्ट्री कौन सी है, हाउसिंग। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ओके, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो किसे करती है, ये नॉर्मली जो अर्बन अफेयर्स होंगे उसको लिए। ठीक है, तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि जो अर्बन अफेयर्स होंगे, शहरी स्थानिक होंगे, उन्हें जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग जो है वो करती, उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो जो है किसे, इन द केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड, जो मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि हर एक मतलब के हर एक जिले में, डिस्ट्रिक्ट में जैसे वो कहते हैं कैंट होते हैं ना डिफेंस के। ठीक है ना, वहां पे जो है अर्बन अफेयर्स नहीं कर सकती, उनके लिए एक अलग से बनाया गया है बोर्ड, तो जिसे हम क्या कहते हैं, कैंटोनमेंट बोर्ड कहते हैं। उनके लिए जो है कैंटोनमेंट बोर्ड के लिए वो उन्हें कौन, उनकी मतलब उनके बारे में कौन देखेगा, उन्हें जो है कौन रूल करेगा। ठीक है, तो वो करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मतलब कि वो जो है उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसे करेगा, मैनेज करेगा कैंटोनमेंट बोर्ड्स को। ओके, नेक्स्ट जो है क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये किसके लिए होता है, इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी, यानी कि ये किनको किन के लिए होगा, तो ये होगा यूटीज के लिए। ठीक है, ओके, तो
जो देखो अर्बन अफेयर्स के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग होगा, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस होगा, और जो यूटीज हैं उनके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जो है होम अफेयर्स होंगे। ठीक है, इनके द्वारा जो है म्यूनिसिपालिटी देखी जाएंगी। ओके, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्या है इसकी हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेटिव द इंस्टीट्यूशन ऑफ द अर्बन लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी ऑर्गेनाइज एंड डेवलपमेंट ये कैसे हुआ, मॉडर्न इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के द्वारा ये कैसे इसको जो है ऑर्गेनाइज्ड हुआ और इसमें डेवलपमेंट हुई, तो उसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इन 1688 में 1688 में जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है इन इंडिया वॉज सेटअप वॉज मद्रास। सबसे पहले जो है इसका ब्रिटिश द्वारा जो है ब्रिटिश के द्वारा इसका सेटअप जो है 1688 ईस्वी में कहां पे किया गया, मद्रास में। ठीक है, सबसे पहले कहां पे किया गया, मद्रास। इन 1726 में 1726 में जो है इसका जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का सेटअप जो है वो कहां पे किया गया, बॉम्बे एंड कोलकाता में। ठीक है, सबसे पहले मद्रास में जो है 1688 में, उसके बाद जो है 1726 में जो है कहां पे, बॉम्बे एंड कोलकाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आता है लॉर्ड मायो। ठीक है, लॉर्ड मायो रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ 1870 में जो है फाइनेंशियल जो है डिसेंट्रलाइजेशन उन्होंने किया। ठीक है, विजुअलाइज्ड द डेवलपमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो उन्होंने जो है क्या है फाइनेंशियल तौर पर जो है इसे क्या किया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई उन्होंने। ठीक है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाते हैं इंस्टीट्यूशन उन्होंने स्थापित किया। कब किया, 1870 में। किन्होंने, लॉर्ड मायो ने। उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन रेजोल्यूशन 1882 में जो है उन्होंने हेल्ड द जो है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है, जैसे फंडामेंटल राइट्स। तो यूएसए जब आज़ाद हुआ, मतलब यूएसए जब था, तो वहाँ पे जो है जब रूल होता था तो वहाँ पे जो अमीर लोग थे, जो रिच पीपल थे, उनको जो है उनसे बाकी अधिकार तो छीन लिए गए, लेकिन उनके लिए कुछ अधिकार छोड़ दिए गए कि ये आपके हैं, इनको आपसे कभी भी नहीं छीना जाएगा। तो मतलब वहीं से जो है फंडामेंटल राइट्स की जो अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स जो हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, तो वहीं से जो है उनकी शुरुआत होती है। तो उन्हीं को जो है सबसे पहले क्या कहा जाता, मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये 1215 की बात है, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम की। ठीक है, तो रिच पीपल जो है मैग्ना कार्टा, ये हमारे ये क्या है, यहीं से शुरुआत होती है किसकी, फंडामेंटल राइट्स की। ओके, तो मैग्ना कार्टा। ओके, तो ये क्या था, मैग्ना कार्टा ऑफ द क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, ही इज कॉल्ड मतलब लॉर्ड रिपन को जो है उन्हें जो है क्या, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो है क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। कहां पे, इंडिया में। क्लियर, तो लॉर्ड रिपन को जो है किसके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पितामह कहा जाता है भारत में, क्योंकि उन्होंने जो है कब, 1882 ईस्वी में जो है किसकी, यहाँ पे जो है सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उसकी स्थापना की उन्होंने। क्लियर, ओके। तो इसमें क्या है कि अंडर द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है कौन सा, 1935 का, जिन्होंने जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट इसे बनाया। ठीक है, इसे मतलब शामिल किया कि ये जो है हमारे जो है सेल्फ गवर्नमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसलिए जो है उन्होंने क्या, इसे प्रोविंशियल सब्जेक्ट का नाम दिया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जब गवर्नमेंट थी, ऑल्सो इंट्रोड्यूस मॉडिफाइड म्यूनिसिपालिटी बिल। इन्होंने जो है क्या है, म्यूनिसिपालिटीज जो है बिल जो था म्यूनिसिपालिटी को मॉडिफाई किया, और जो है उसके बाद जो है इन्होंने लोकसभा में इस बिल को जो है सितंबर 1991 में जो है पेश किया, वहां पे लेके आए। ठीक है, किसको, कौन सी गवर्नमेंट थी उस समय,
पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है इसे इंट्रोड्यूस किया, मॉडिफाई किया म्यूनिसिपालिटीज को, और लोकसभा में जो है सितंबर 1991 में जो है इसे लेके आए। ठीक है, उसके बाद इन फाइनली emerged वो as the 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 में। देखो 91 में 1991 में ये जो है कहाँ पे आया, कहाँ पे से पेश किया गया, लोकसभा में बिल, ठीक है, लोकसभा में ये बिल पेश किया गया इसे मॉडिफाई करके 1992 में। ठीक है, 1992 में क्या किया गया, इसको एक जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया। कौन सी? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, यानी किसने जो है एक्ट बन जाता है 1992 में, और उसके बाद एंड केम इनटू फोर्स ऑन 1 जून 1993 में जो है म्यूनिसिपालिटीज जो हैं वो पूरे भारत में जो है इसे लागू कर दिया गया, इंप्लीमेंट कर दिया गया। किसको? म्यूनिसिपालिटीज को, और इसे संविधान में दर्ज कर दिया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है। ठीक है, किसमें? संविधान में पार्ट 9A के ए में। ठीक है, पार्ट 9A करके, और जो है इसे फोर्स कब किया गया, इसे जो है लागू कब किया गया, तो 1 जून 1993 में। क्लियर? तो ये था हमारी म्यूनिसिपालिटीज। क्लियर? ओके, कैसे मतलब कैसे मॉडिफाई किया गया और कैसे भारत के संविधान में इसे दर्ज किया गया और जो है पूरे भारत में इसे लागू भी किया गया।